जिंदगी जीने का ऐसा एहसास होना चाहिए, खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए, खुशियों की कभी कोई कमी नहीं होगी, बस जीने का ऐसा अंदाज होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं, बंधु हैं जिनकी भविष्य में बकरी पालन करने की योजना है या कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अभी ये होने वाली है। अगर बकरी पालन का तरीका सही होगा, बकरी पालन की सही जानकारी आपके पास होगी, इसका रख रखाव कैसे करते हैं, कहें तो तकनीकी जानकारी अगर आपके पास सही है, तो बकरी पालन से आप अपनी आजीविका अच्छी तरीके से गांव में रह के चला सकते हैं। तो आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहेगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली। और मैं बता दूं कि मैं हूं बिहार के वैशाली ज़िले में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली को कहा जाता है दोस्तों, तो मैं वहीं पे हूं। जिस युवा से बात करने वाला हूं वो लगभग 8 से 10 वर्षों का उनके पास अनुभव है। फार्मिंग भी करते हैं लेकिन ट्रेडिंग भी करते हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे फार्म पर विजिट करने के लिए सर आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। अपना पूरा नाम और यहाँ का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को दीजिए। जी, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ और चौधरी गोट फार्म मेरा फार्म का नाम हुआ। ये वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड हरपुर हरी गांव में पड़ता है, जो मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर आपको दक्षिण है, समस्तीपुर से 30 किलोमीटर पश्चिम है, हाजीपुर रामाशीष चौक से 30 किलोमीटर आपको उत्तर है। पूरा पता आपने बता दिया जी। सबसे पहले जैसे कि बातचीत के क्रम में आपने बताया था काफ़ी दिन पहले कि पहले आप जो फार्मिंग की जो शुरुआत किए तो मुर्गी पालन से किए थे, फिर आपने बकरी पालन को अपनाया, कारण क्या था? सर, मुर्गी पालन जो किए 2003 से, उस समय में बच्चा के रेट था बहुत सस्ता और दाना के रेट भी मिल जाता था हम लोग के सस्ता में, बेनिफिट आ जाता था। अभी दाना का भी रेट चढ़ा हुआ है, बच्चा का भी रेट बहुत महंगा हो गया। अब मुर्गी जब हम लोग तैयारी करते थे बेचने के समय में रेट गिर जाता था, तैयारी के समय में टाइट था, तो इसमें हम बहुत घाटे में चल गए। इसीलिए 2013 में हम ये बंद कर दिए थे। 14 से हम बकरी प्लांट चालू किए, जो हमको कुछ बेनिफिट बुझाया इसमें। इसके बाद फार्म लंबा चौड़ा बना है, लगभग 4000 स्क्वायर फीट का मेरा फार्म है। अब बकरी पालन कर रहे हैं उससे। लगभग अगर बात करें राकेश जी, तो लगभग 8 वर्षों का आपके पास बकरी पालन में अनुभव है। जी, सही है। और आप जब आपसे बात हुई थी, हमको याद है आप मुर्गी पालन के बारे में भी आप बताए थे, और उस समय आपने बताया था कि बिहार सरकार के तरफ से जो है वो 100+5 यानी जो 10 लाख वाला जो प्रोजेक्ट होता है बकरी पालन में, वो भी आपको मिला था। जी, मिला है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए एक चीज़ पूछ लेते हैं कि जैसे बिहार जैसे प्रदेश में अगर कोई बकरी पालन कर रहा हो तो कैसे क्या प्रक्रिया होता है, वो जो जिस स्कीम का आपने फ़ायदा लिया, कैसे वो लोग ले सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताइए। देखिए साहब, हम जो लिए वो बैंक लागत से भरे थे। बैंक लागत से फाइनेंस मेरा नहीं किया था, हालांकि टर्नओवर बढ़िया था, इससे पहले भी धंधा में थे, टर्नओवर बैंक का बढ़िया था, लेकिन वो जो है से घूस उसका चक्कर जो होता है, इसके कारण हमको नहीं किया। उसके बाद फिर हम DHO ऑफिस DHO साहब से जाकर मिले, तो फिर से 100 लागत का वो आदेश दिए कि 100 लागत से आप कर सकते हैं, पूंजी है आपके पास। हम बोले जी कर सकते हैं। तो वो आके पूरा यहाँ हमको बता दिए कि इतना इतना स्क्वायर फीट है, नाप उप दिए, इस ढंग से आपको फार्म बनाना है, अच्छा क्वालिटी जो बताया उससे बढ़िया ढंग से बना, ताकि मेरे फार्म में 10 से 12 लाख रुपया लग गया। अभी 2 लाख का खर्चा है जो जी अभी खंड उंड जो बना है, फिलहाल में फट्टा के बनाए हुए हैं, ये सब लोहा के करने जा रहे हैं। 12 बनाएंगे जी, बड़ा अलग अलग अभी भी बनाए हुए, लेकिन फट्टा का टेम्पोररी में फट्टा के बनाए हुए हैं। तो इसलिए है उसका 100 लागत से की है। 50% जो है से उसमें खाली सब्सिडी भी मिलता है 100 लागत से। SC कैटेगरी का 60% और जनरल का 50% मिलता है। जो सेट का पैसा पहले मिलेगा आपको 50%, उसका बकरी लाइएगा, उसका रसीद उसी जमा करना पड़ता है, इसमें डॉक्यूमेंट लगता है, LPC सब लगता है, आधार कार्ड, बैंक के खाता, ये सब लगता है, अप टू डेट लगता है, कुछ अमाउंट उसमें देना पड़ता है अप टू डेट में। उसके बाद जाकर आपको वेरिफिकेशन आएगा, अगर सही है आपके पास माल है
तो आपको फिर पेमेंट मिलेगा। इस तरीका से हम पेमेंट 2 बार में उठा लिए हैं। ये जो योजना का लाभ है ये पूरे बिहार के वासी जितने हैं सभी लोग ले सकते हैं? सब जिला में निकलता है, ये साल में 2 बार 3 बार निकलता है, सब जिला में निकलता है। ये जिला में जाकर इसका लेटर सटल रहता है, ऑनलाइन से भी आप देख सकते हैं, जो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सारा चीज़ बताता है, लिखल रहता है। आप लेकर जाइए, ऑनलाइन अप्लाई करवाइए। 10+1 था, उसमें ऑफलाइन था। 20+1 में भी ऑफलाइन आता है, 100+5 में आता है, ऑनलाइन आता है। अभी जो आपके फार्म में है कौन कौन नस्ल की बकरियां हैं राकेश जी? जी मेरे फार्म में अभी ऐसा बरबरी है, बतीसा है, 1-2 बीटल भी है और ब्रीडर 8-10 ब्रीडर भी है। बरबरी का ब्रीडर है, बतीसा का ब्रीडर है। अभी जैसे हम अभी देख रहे थे कि अभी आप सारे जो है बकरियों को खिलाने का इंतजाम कर रहे थे और लोग कुछ जो बकरियां हैं उनको भूसा दे रहे थे, किस चीज़ का भूसा दे रहे हैं? अभी तो सब मसूर का भूसा दे रहे थे, मसूर का भी भूसा हम खिलाते हैं और पुआल लेवारी जो होता है उसका भी कुट्टी खिलाते हैं, गेहूं का भी भूसा खिलाते हैं। सबसे पहला सवाल हम खिलाने पे ही पूछते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि फीड मैनेजमेंट को जो है लोगों के कंट्रोल में नहीं होता है, काफ़ी फीड कॉस्ट जो है वो महंगा हो जाता है, बकरियों को खिलाने का खर्च ज़्यादा हो जाता है। तो आपके पास लगभग 8 वर्षों का अनुभव है, तो कैसे जो भी बकरी पालन में आना चाहते हैं, नया बकरी पालन अपना बकरी फार्म नया शुरू करना चाहते हैं, गॉट फार्मिंग में आना चाहते हैं, तो कैसे कॉस्ट कटिंग करें, फीड मैनेजमेंट कैसे हो उनका, ये बताइए। अगर उनके पास ज़मीन है तो उसमें कुछ हरा चरा जैसे आ गया, बरसीम आ गया, जई आ गया, जनेवा आ गया, नेपियर का घास आ गया, ये सब लगा देंगे तो खर्चा जो है सब 50% कम जाएगा स्टॉल फीड से। अगर कोई व्यवस्था नहीं हो तो कटगेना पर जो ज़मीन मिलता है सालाना पर उस भी लेकर वो अपना काम कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं हो तो स्टॉल फीड पर करने से थोड़ा सा महंगा पड़ता है, हरा चारा का व्यवस्था नहीं रहता तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है जी। लेकिन अगर ऐसे व्यवस्था कर ले, अपना हरा चारा का पट्टे पे भी लेके अगर करें तो वो कॉस्ट कटिंग कम होगा, फीड कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा जी, बहुत आधा हो जाएगा जी। बिल्कुल दोस्तों, यही मैं भी कहता हूं कि जब भी आप करें तो पहले कहीं भी एक बैग आप नहीं कि अगर मन बनाए तो अभी तुरंत उसमें कूद जाना है, पहले उसका फीड मैनेजमेंट, उसके रहने होने की व्यवस्था पहले कर लीजिए, 6 महीने पहले उसका सारा बंदोबस्त कर लीजिए, फिर बकरी पालन का काम शुरू कीजिए। राकेश जी, अभी हम बात करें तो जैसे बिहार जैसे प्रदेश में अगर हम बात करें तो अगर ऐसा कहें कि कुछ लोग जो है वो ब्लैक बंगाल को जो है ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ब्लैक बंगाल की फार्मिंग जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए सर, ये ब्लैक बंगाल को जो है ये जितना भी ट्रेनिंग दिवाते लोग हैं, ट्रेनर हैं, उनका इस पर विशेष दर्जा रहता है, क्योंकि ये बकरी सस्ता मिलता है, 2000, 2500, 3000 मिल जाता है। कहीं से ट्रेनर, बहुत ऐसा ट्रेनर जो उपलब्धि ब्लैक बंगाल करा रहा है, अच्छा ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, इसलिए वो सस्ता 2000, 2500 में ले लेते हैं, 350, 400 रुपये कीन का अपना वो बेचते हैं। यही चीज़ के चलते ब्लैक बंगाल पर जोर देते हैं, लेकिन वाकई में ब्लैक बंगाल में कोई जान नहीं है। दूध का कैपेसिटी कम है, केवल मीट अच्छा होता है, ये बात मानते हैं। बिहार में वो मिलता है इसलिए उसका मीट अच्छा होता है, लेकिन बाकी बात इसमें पैसा चाहिए कमाने के लिए तो ये न होगा। पहले गांधी जी बोले थे कि गरीबों का धन जो है से गाय है बकरी, बकरी गरीबों की गाय है बकरी, लेकिन अब गरीबों के नहीं, ये अमीरों की गाय है। आपको अगर पैकेट में पैसा है, अलाउ है, तब कीजिए। इसलिए कभी भी आप ब्लैक बंगाल से, मेरा जहाँ तक गाइडेंस है कि ब्लैक बंगाल से फार्मिंग अच्छा नहीं होता है। अभी जैसे राकेश जी आप जो ट्रेडर के बारे में बताए, तो हमारे में भी एक कमेंट हमेशा कॉमन देखने को मिलता है। वो लोग भी, एक लोग हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं कि ये ट्रेडर ऐसे बताता है, वैसे बताता है, ये ट्रेडर है। तो सिंपल सी सवाल है कि अगर मान लीजिए कि ट्रेडर अगर बकरी ना उपलब्ध कराएं तो कहाँ से लोग बकरी को खरीदेंगे? क्या किसानों के पास ऐसा संभव है? पूरे बिहार में और उत्तर प्रदेश में हम गारंटी ठोकर कहते हैं, ये चीज़ हम गारंटी भी लेते हैं। हम एक ऐसा फार्मर है जो गारंटी लेकर माल भी बेचते हैं। जैसे मेरा एक बतीसा नस्ल है, 2 महीना गारंटी लेते हैं, मर जाएगा पैसा रिटर्निंग। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मेरा, 2016 से रजिस्ट्रेशन है, 14 से चला रहे हैं। अगर 2 महीना के अंदर में मर जाएगा पैसा रिटर्न, जीएसटी बिल बना के काट के देते हैं, लिख के ये चीज़ मोहर मार के देते हैं। जो भी ट्रेडिंग के मामले में जो बात होता है, तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कोई फार्मिंग करके 10 गो 5 गो फार्मर को माल नहीं दे सकता है। जब पूरा करेगा तो ट्रेडर ही करेगा। जब तक ट्रेडर नहीं करेगा, बच्चा जलवा के, बकरी का बच्चा जलवा के कौन सा आदमी है से कितना फार्म में दे देगा? यहाँ 100 कॉल रोज आता है,
एक पर एक फार्मर है, ये नहीं कहते कि हम ही बड़ा फार्मर है, बहुत हमसे भी बड़ा फार्मर है। जब हमारे यहाँ 100 फोन रोज आता है, अब 50 आदमी माल लाना, 40 आदमी पहुँचते हैं हफ्ता में, तो और आदमी के पास में भी तो इससे भी ज़्यादा जाता होगा बड़ा फार्म में, तो कहाँ से माल उपलब्ध कराएगा। तो ट्रेडर लोग के काम है कि माल उठा के कहीं से ला के और बेचता है। उसमें भी 2 क्वालिटी का ट्रेडर होता है। एक क्वालिटी का ट्रेडर जो होता है वो कट्टू कुट्टू का मंडी उंडी का माल उठा कर लाया, ट्रक से ढाला, बिहान होकर माने बेचना चालू कर दिया फोर्सेल। एक ट्रेडर का काम होता है जो कोई फार्म से माल उठाता है, फार्म से माल उठाने के बाद में जो है सो उसको अपने यहाँ सेटिंग करता है, 10 रोज 15 रोज के बाद जो है सो उसका बेचना चालू करता है। जी वैक्सीन वैक्सीन दे के हम जो चलाते हैं 7 8 9 10 साल से फार्म, तो उसमें क्या होता है कि हमारे 70 गो से ऊपर फार्मर है। हम पिछले भी वीडियो में बोले हैं कि 70 गो से ऊपर मेरा है से जो फार्मर है, और सारा से जो माल जो भी फोर सेल के लिए उन लोग के पास में आता है वो हम उठा के अपने फार्म पर लाते हैं और यहाँ से माल सेल करते हैं। अच्छा, और उनसे लेके फिर आप यहाँ सेट करके तब जाके देते हैं? जी यहाँ सेट करके देते हैं। वैक्सीन के रह गया बात, तो वैक्सीन में कोई पैसा नहीं लगता। 1000 के नीचे में 100 गो बकरी का वैक्सीन हो जाता है जो मेरे पास उपलब्ध रहता है, और किसान 24 आवर एक्स्ट्रा उपलब्ध कर वक्त ले रहते हैं। जो आपका कोई भी किसान चाहेगा हमसे वैक्सीन लेने के लिए तो उसका वैक्सीन भी मिल जाएगा मेरे यहाँ से। वैक्सीन लेने के लिए कोई यहाँ से दिक्कत नहीं, वैक्सीन भी यहाँ से मिल जाएगा। राकेश जी, ये बात करें कि जैसे बिहार के लिए अगर हम पूछें, बिहार के जो हमारे दर्शक हैं ऐसे युवा भाई, तो उनके सहूलियत के लिए एक चीज़ पूछ लेते हैं कि जैसे अगर बिहार में बकरी पालन की शुरुआत करें तो कौन सा ब्रीड करना ज़्यादा फायदेमंद है? देखिए बिहार में तो हवा बहता है का नाम है। कुछ आदमी कहते हैं, बूढ़ पुरानी आदमी पहले कहते थे कि चलती के नाम गाड़ी है और उलट जाएगा तो अनारी है, ड्राइवर अनारी है। तो इसलिए अभी चल रहा है आपको बरबरी का हवा। हीरो का मोटरसाइकिल के लेखन दहेज में जब शादी करने के लिए जाता है तो कौन गाड़ी लें, तो मेहमान जो है से लेंगे हीरो का गाड़ी, ग्लैमर स्प्लेंडर तो हो गया। लेकिन उससे भी बढ़िया गाड़ी हुंडा का है, टीवीएस का है। हम भी हुंडा का गाड़ी रखे हुए हैं, और हीरो का भी है, लेकिन हीरो से बढ़िया हुंडा है। इसी तरह से अभी हवा बहा हुआ बरबरी का। कितनों हम अगर कोई किसानों को कह देते हैं कि फलना नस्ल जो भी है से बढ़िया है आप कीजिए, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन ओरिजिनल बात है कि ये छोटी नस्ल में बढ़िया है, ये गलत नस्ल नहीं है। लेकिन बड़ी नस्ल में इसका 6 महीना पालिएगा उसका ग्रोथिंग, आप बतीसा का पालिए। यही दिक्कत है कि बतीसा पूरे बिहार में उपलब्ध बहुत कम जगह मिलता है। अभी हम मेरे फार्म पर उपलब्ध है, हम कराते हैं। मेरे यहाँ से ही 5-6 को फार्म पर 2 पीस 3 पीस गया है, 5 पीस कहीं नहीं गया है। चलो मेरे पास खुद उपलब्ध नहीं रहता है, उपलब्ध रहेगा तब ना हम किसी को देंगे। आने वाला समय में जखवाना भी ला रहे हैं, जखवाना के भी रिवार्ड मिला हुआ है। रिवार्ड दूध के मामले में सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया नस्ल उसका माना जाता है। लेकिन उस सब नस्ल का यहाँ खोज नहीं है। अच्छा जो नस्ल है जो ग्रोथिंग है उसका खोज नहीं, ओनली फॉर बरबरी। इसलिए बरबरी पर हम ज़्यादा काम करते हैं। बतीसा भी रखते हैं। जो आदमी जानता है बतीसा के बारे में वो बतीसा के लिए हम लोग से मिलते हैं और ले जाते हैं। राकेश जी, अब लगे हाथों जब बतीसा और जखराना का आपने बताया तो इस पे हम पूछ लेते हैं कि दोनों की क्या खासियत है, चीज़ों को एक्सप्लोर करके हमारे दर्शकों को बताइए। बतीसा जखराना का, बतीसा जखराना जो है सब मिला जुला के दोनों बहन है, लेकिन दूध का कैपेसिटी बतीसा से थोड़ा सा ज़्यादा जखराना में, मीट का वजन का ग्रोथिंग का बतीसा से थोड़ा सा ज़्यादा जखराना में है। यही चीज़ है। दूध के कैपेसिटी जो है सो थोड़ा सा इससे बतीसा से ज़्यादा है। 2 से 3 लीटर दूध ये भी कर लेती है, 3 से 5 लीटर जखवाना करती है। अगर बढ़िया जखवाना ढंगर मिल जाए तो 3 से 5 लीटर उसका दूध का जो है से कैपेसिटी है। अगर बात करें कीमत की तो क्या दोनों का क्या कीमत होगा, जखराना का और बत्तीसा का? कीमत में भी कोई विशेष माने फर्क नहीं है। 2-4 हज़ार का फर्क है एक बकरी पर। कहीं नोक से मिल जाता है, कहीं वजन से मिलता है, लेकिन दोनों का हिसाब बैठाया जाए तो 2-4 हज़ार का फर्क है। जखराना का थोड़ा सा 2-3 हज़ार ज़्यादा रहता है। ब्रीडर किसका किसका भी रखे हुए? ब्रीडर भी काफ़ी लगता है 8-10 की संख्या में भी आपके पास है। 15 के आसपास ब्रीडर छोटा बड़ा मिलाकर मेरे पास है। जो एक बतीसा का है जो 85 केजी के आसपास है, जो ये सामने है, ये सामने जो बतीसा का 85 केजी के आसपास है। और उसके बाद बरबरी का है। एक है बीटल कवच ब्रीड, सिवही बीटल कवच ब्रीड का है एक। टोटल मिलाकर 15 के आसपास मेरा ब्रीडर है, बड़ा छोटा मिला के। जी बड़ा छोटा मिला के। एक चीज़ और लगे हाँ तो हम पूछ लेते हैं कि जैसे अगर कोई मान लीजिए क्रॉस ब्रीड पे काम करे तो वो कैसा रहेगा क्रॉस ब्रीड पे काम करना?
क्रॉस ब्रीड का रिजल्ट बढ़िया है। क्रॉस ब्रीड में होता है कि ग्रोथिंग ज़्यादा करता है, लेकिन यहाँ बरवरी में आदमी है कि क्रॉस नहीं करवाता है अदर ब्रीडर से, इसलिए कि तनी कान खड़ा हो आ तनका धब्बा हो बढ़िया, इसीलिए नहीं करवाता है। आ काने खड़ा का तो डिमांडे है, कान खड़ा से ज़्यादा ग्रोथिंग है इसका क्रॉसिंग का। अगर आप बरवरी के बोर से करवा दीजिए, जमुनापरी से करवा दीजिए, बीटल से करवा दीजिए, जखराना से करवा दीजिए, बतीसा से करवा दीजिए, मजबूत भी हो जाएगा, बच्चा भी मजबूत है, ग्रोथिंग भी निकलेगा। अभी हमने एक ब्लैक बंगाल से लाए थे 4 साल पहले, जिसका बच्चा भी हम दिखाएंगे आपको। 2 बच्चा है 3 दिन का, वजन 3.5 kg प्लस का है। अभी बढ़िया रिजल्ट क्रॉसिंग का है, बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन ये आदमी तो खोदता है कि ऐसे 2 कान होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। हाँ, इसी कान के पीछे दीवाना है आदमी, तो हम लोग रखते हैं भाई ले जाओ, दीवाना है तो। लेकिन इसका ये तो है जो चल रहा है, चल ही रहा है, ये भी कोई खराब नहीं है, लेकिन इससे ग्रोथ फुल अच्छा बतीसा जखवाना का रिजल्ट है। राकेश जी, अब जैसे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो दूर दराज के इलाके से आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए एक सवाल है कि कहाँ कहाँ तक बकरियों को आप उपलब्ध करा सकते हैं? ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हम करवा सकते हैं, पूरे भारत में पूरे भारत में कहीं भी ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। जो आदमी दूरी से आते हैं उनका रहने का व्यवस्था फ्री है, खाने का व्यवस्था फ्री है, जय दिन भी रहकर देख सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट करके हम भेज सकते हैं या अपना ट्रांसपोर्ट लेके आ सकते हैं। और कौन कौन सा ब्रीड यहाँ पे मिल जाएगा आपके फार्म में? विभिन्न मेरे फार्म में बतीसा मिलेगा, आने वाला समय में उपलब्ध बहुत जल्द करा रहे हैं, जखवाना भी मिल जाएगा, अब बरवरी तो है ही उपलब्ध में, बीटल भी है से 1-2-4 पीस रखते हैं, वो भी मिल जाएगा, जमुनापरी भी मिल जाएगा। साथ जो है से ब्लैक बंगाल भी रहता है, ब्लैक बंगाल जो आदमी का चॉइस है ब्लैक बंगाल मिलता है। ऐसे बिहार में 2-3 जगह में रहा, कृषि विज्ञान केंद्र में जाता है ब्लैक बंगाल का पाठी। अच्छा, आप कृषि विज्ञान केंद्र में भी बकरियों की सप्लाई करते हैं? जी, कृषि विज्ञान में 2-3 जगह माल जाता है मेरा, जो सप्लाई करते हैं। अभी फिलहाल गया है 15-20 रोज पहले माल गया है, 105 माल गया है वहाँ पे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, समय देने के लिए और बेहतरीन जानकारी देने के लिए। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे फार्म पर विजिट करने के लिए। चौधरी गोट फार्म का सब उपस्थित आप लोग हुए हैं, इसके लिए बहुत मेहरबानी है। किसान को भी मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, ये थे राकेश जी, काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को आपके सामने रखे। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। स्क्रीन पे यहाँ का नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पते के साथ फार्म का एड्रेस दिया गया है। आप बेहतर होगा कि यहाँ आके राकेश जी से संपर्क करें। अगर इंटरेस्टेड है, इच्छुक है, बकरी पालन करना चाहते हैं तो आकर राकेश जी से मिलें, चीज़ों को अच्छे से इत्मीनान होकर समझे। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।